आज इस सांध्यकालीन गोष्ठी में आमंत्रित कर रहा हूं सर नरेश चंद्र गौतम जी। आज वो एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी टाइटल है विश्वास, ट्रस्ट। चलिए, मैं सभी को मेरा आज इस कार्यक्रम में सादर प्रणाम। मैं कहना यही चाहता हूं, विश्वास में हम आज चर्चा करेंगे, अपने सभी के साथ अपने विचारों को हम साझा करेंगे। विश्वास कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है, कैसे स्थापित किया जाता है, उसके कैसे परिणाम होते हैं, इसके बहुत से आयाम हैं। मैं दलाई लामा साहब का अभी आपको चर्चा कर रहा था, जिन्होंने कहा है कि विश्वास खरीदा नहीं जा सकता, यह तो अन्य के साथ कमाया या बनाया ही जा सकता है। सच कहा है उन्होंने, हम सभी लगभग इस बात से सहमत होंगे। विश्वास हम हिंदी में बोलते हैं, कई जगह भरोसा और यकीन भी, ये सब ऐसे होते हैं जिसको हम चर्चा में लाते हैं। इस विश्वास को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, इसको स्थापित करना होता है। परिभाषित तो सभी जानते हैं, पर आम जीवन में आप जहां भी कहीं हैं, वहां कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये आपके आचरण पर, आपकी पारदर्शिता पर, आपकी क्षमता पर, आपके कार्य पद्धति पर, आपकी जीवन पद्धति पर, आपके अपने लोगों में रहन सहन करने के तरीके से विश्वास पैदा होता है। और इस विश्वास की हर प्रतिक्षण आपकी परीक्षा होती है। आप घर में रहते हैं तो, बाहर रहते हैं तो, यात्रा पर रहते हैं तो, हर जगह एक विश्वास की परीक्षा ली जाती है। और उसमें कभी भी इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता है कि हम किसी को समय दिए हैं तो उस विश्वास पर समय पर पहुंचे। हमें हमारे पास कोई यदि व्यक्ति आ रहा है तो हम उसको विश्वास दें कि हम उसके साथ बैठेंगे। ऐसी अनन्य बहुत सी चीजें हैं जिस पर कि विश्वास के लिए हमको समय समय पर खरा उतरना पड़ता है। अंग्रेजी में ट्रस्ट हैज बीन बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन फॉर ऑल इंटरनेट। ट्रस्ट इज अ थिंग दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड डिजायर, और एट लीस्ट शुड डिजायर फ्रॉम वन अनदर। हम हर एक से अपेक्षा करते हैं कि हम जो वो कहते हैं या जो करना चाहते हैं वो है। उसके लिए विश्वास पैदा करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जो अपने आप में हमको कहीं ना कहीं से स्थापित करनी पड़ेगी, और दूसरे को, आने वाले अपने साथ वाले को या सामने वाले को या रहने वाले को या जिससे भी हम वार्ता कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने वाले को, ये कुछ चीजें उसमें समाहित करेंगे तो विश्वास एक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, इट प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो आपका आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, और जब विश्वास सफल होता है तो रेस्पेक्ट आपको मिलती है, इंकरेजमेंट मिलते हैं, आप में क्षमता बढ़ जाती है कि हम कैसे किसी की चुनौती का सामना करें। एंड इट इंक्रीजेस पॉजिटिविटी, जस्ट रिड्यूसेस स्ट्रेस। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक विचारधारा है, तो आपको निश्चित रूप से स्ट्रेस कम होगा। जिन लोगों में सकारात्मक विचारधारा नहीं होती, नकारात्मक विचारधारा होती है, उनको कई बार अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। अगर आपने एक बार जो हुआ है उसको कह दिया तो आपको कोई तनाव नहीं पैदा होगा, मगर आपने असत्य कहा है या नेगेटिविटी पर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत से पहलू सोचने पड़ेंगे कि इस नकारात्मक कार्य के लिए हमको क्या करना है। और ये भी माना गया है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है कहते हैं कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का कभी भी विकास नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव ऊर्जा का
जो सकारात्मक ऊर्जा आती है वो आपके सकारात्मक विचारधारा से आती है, और जब सकारात्मक विचारधारा होती है तो आपका जो मस्तिष्क है उस पर भी कोई दबाव नहीं बनता। तो ये जो बात कही गई है कि हम सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे, तो जिसके साथ जिस समाज के लिए विश्वास पैदा करना है उसमें तनिक भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं। यदि हमको किसी के साथ विश्वास पैदा करना है तो आपकी इंटेग्रिटी, आपकी सिंसियरिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस और मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंसी, अगर ये सब आपके व्यवहार में प्रतिदिन है, आपकी वार्ता में है, आपकी कार्य पद्धति में है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा विश्वास जगेगा, आप उस विश्वसनीय व्यक्तियों की श्रेणी में आगे रहेंगे जिनकी हमेशा प्रशंसा की जानी चाहिए। तो विश्वास जगाने के लिए पहले अपने आप में बदलना है, जिसमें इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस और एक है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ये हर जगह लाइफ में हमको जरूरत पड़ती है विश्वसनीयता की, विश्वास की। ट्रस्ट इज नीडेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये सच है। मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ा कोई सार नहीं है समाज में। जिसके पास विश्वास नहीं है वो व्यक्ति फिर पशुओं की श्रेणी या जानवरों की श्रेणी में आता है। अब वो विश्वास किस स्तर का हो, जहां आपको हर समय जरूरत पड़ती है, चाहे वो आप अच्छी तरह से जीवित रहना चाहते हैं, परिवार में रहना चाहते हैं, मित्रों में रहना चाहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया जीवन रहने के लिए, खुश रहने के लिए पहले तो सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक लाइफ, तो ये सब बहुत जरूरी है अगर ये हमको कुछ करना है। मैं अब मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। हमारे जीवन में विश्वास कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? परिवार में पड़ती है, चरित्र के लिए पड़ती है, आध्यात्म के लिए पड़ती है, रक्षा के लिए पड़ती है, खेल कूद में पड़ती है, शिक्षा के लिए पड़ती है, चिकित्सा के लिए पड़ती है, राजनीति में पड़ती है, व्यापार में पड़ती है और परिणाम प्राप्त करने के लिए पड़ती है। और विश्वास एक नाम है रिश्ते का। जब विश्वास होता है तो रिश्ते स्थापित होते हैं, संबंध स्थापित होते हैं। कई बार हम जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते हैं तो हमारा परिवार के बाद में पहला रिश्ता गुरु से होता है। तो परिवार में रिश्ते कैसे होने चाहिए, वो सब विश्वास पर रहता है। हम परिवार में रहते हैं, कोई भी बच्चा होता है, जब माँ बाप कभी चर्चा करते हैं तो दो लड़के हैं तो किसी एक के लिए कहते हैं भाई ये काम ये लड़का कर लेगा, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि उसमें वो क्षमता है। परिवार में जब कभी बात आती है किसी चीज की तो विश्वसनीयता की बात में पूरे परिवार के हर सदस्यों में कोई ना कोई लेवल होता है, किसी पे अधिक विश्वास होता है, किसी पे कम विश्वास होता है। वो हमारे परिवार की प्रतिदिन की जो जीवनचर्या है उस पर निर्भर करता है। आपके परिवार का, आपके परिवार की संस्कृति कैसी है, परिवार के अन्य सदस्य कैसे हैं, आने जाने वाले लोग कैसे हैं, किस तरह की प्रतिदिन चर्चाएं होती हैं, और जो चीज घर से सीखी जाती है वो बाहर जाके फिर तुरंत प्रदर्शित हो जाती है। तो इसलिए आवश्यकता है, हम तो यही चाहते हैं, अगर विश्वास परिवार में पहले प्रारंभ हो, परिवार में स्थापित हो, तो निश्चित रूप से बाहर का जो संदेश हमारे बच्चों से जाएगा, हमसे जाएगा, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और जिसके पास विश्वास होता है उसका चरित्र वैसे भी उच्च कोटि का हो जाता है। तो चरित्र अच्छा रहे उसके लिए भी विश्वसनीय होना जरूरी है। तो ऐसी मान्यता है कि जो आदमी कहता है वो करता है, जो उसने किसी और के लिए भी कहा वो विश्वसनीय होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि नहीं, उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो वो विश्वसनीय है। तो एक अच्छे चरित्र की प्रामाणिकता पैदा करता है। पूजा पाठ में भी, आप अध्यात्म में पूजा पाठ में भी देखिए, जब प्रभु राम लंका भेजे जाते हैं कि सीता जी का पता लगा के आइए,
तो प्रभु राम को हनुमान जी पर एक भरोसा होता है। उसमें संत में कहा है भरोसा हनुमंता। तो विभीषण ने कहा है कि हनुमान जी आप आए हैं तो आप पर भरोसा है। तो वो भरोसा कब पैदा होता है? आपके कार्यकलापों से पैदा होता है। अध्यात्म में, पूजा पाठ में तो हम इतना बड़ा भरोसा करते हैं। हमारी जो पद्धतियां हैं, हम पत्थर में भगवान देखते हैं, किताबों में भगवान देखते हैं, आसमान में भगवान देखते हैं, पौधे और वृक्षों में भगवान देखते हैं। ये हमारा विश्वास है। और ऐसा कई बार होता है कि जब हम भगवान के दर्शन करके जाते हैं तो एक आत्म बल बढ़ता है और एक विश्वास जागता है अंदर कि हम ये काम कर लेंगे। तो पूजा पाठ में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। रक्षा के में आप देखिए, जब मेरे पास कई बार बॉर्डर पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सेना के कुछ अधिकारियों से और उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि मुझे इजराइल में भी ऐसे सेनानियों से बात करने का अवसर मिला जहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, सब गॉड करेगा। यहाँ भी भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके एक विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उनको विश्वास होता है कि जो हमारा लीडर है वो जो कहेगा वो हमें करना है। उन्हें अपने लीडर पर विश्वास होता है। राष्ट्र हित तो उनका सर्वोपरि होता ही है, पर एक उनके आत्मविश्वास होता है। उस आत्मविश्वास किसी भी रक्षा करने के लिए, चाहे वो सेना के अतिरिक्त भी हो, तो विश्वास की बहुत जरूरत होती है। हमारी टीम जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में भाग लेती है तो वहां भी एक टीम अप्रोच होती है। एक ऐसी मानसिकता पैदा होती है, अगर उसने मुझे पास दिया तो मुझे आगे ले जाना है, ये करना है, वो करना है। वो आपस में एक दूसरे विश्वास होता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि क्रिकेट में वो तीसरे नंबर के पर किसको भेजा जाए तो उन खिलाड़ियों पर विश्वास होता है कि ये तीसरे नंबर पर जाएगा तो हमारी इज्जत बचा लेगा या रन बना लेगा या ये होगा। इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। तो वो विश्वास खेल कूद में भी है। शिक्षा के क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब बच्चा पहली बार गुरु के यहाँ जाता है तो गुरु जो बताते हैं उस पर विश्वास करता है, ना वो किताबों को जानता है। और उन्होंने कहा अगर सूरज पूरब से निकलना है तो वो मान लेता है पूरब से ही निकलता है। अगर कुछ गलत बता दिया तो कुछ दिन के लिए तो वो गलत समझ ही जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में गुरु पर विश्वास होना, गुरु का शिष्य के ऊपर विश्वास होना, छात्रों को एक दूसरे छात्रों पर विश्वास करना, क्योंकि सामूहिक रूप से छात्र एक साथ रहते हैं। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 48 वर्ष करने का अनुभव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ तो छात्र अनुकूल रूप से तैयार नहीं हो पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वास है, चाहे वो आप कक्षा में बैठे हो, चाहे आप हॉस्टल में एक साथ रहते हो या कहीं किसी कार्य में लगे हों, यहाँ तक कि शोध में भी देखा गया है कि जो विश्वास होता है कि नहीं, हमने ये कार्य किया है तो इस आधार पर हमको ये प्राप्त होगा, और उसमें उस लगन के साथ वो शोध छात्र लग जाता है। तो शिक्षा में क्षेत्र में बहुत बड़ा है। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, आदमी घर में मर रहा होता है, जब डॉक्टर के सामने जाता है तो उसको अपना भगवान समझता है और ये विश्वास के साथ जाता है कि नहीं, जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सब सही है। भले ही वो कहीं गलती हो जाए, पर उसको विश्वास होता है बीमार आदमी को कि नहीं, जो डॉक्टर साहब हमको ये हमारा इलाज कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था वो कर रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं, वो सब अच्छी है। कभी उनके अभिभावकों को शंका होती है और डॉक्टर साहब के समझाने के बाद वो विश्वसनीय हो जाती है, मतलब विश्वास पैदा हो जाता है। अगर विश्वास पैदा नहीं होगा चिकित्सा के क्षेत्र में तो कोई मरीज संबंधित डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो अगर विश्वसनीय नहीं होगा तो उसको दवाई भी असर नहीं करेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो बहुत प्रसिद्धि है, जो बहुत ही ज्यादा योग्य हैं, उनके यहाँ जाने के बाद जब वो काउंसलिंग करते हैं, इलाज की दवा देने से पहले पूछते हैं और समझाते हैं, नहीं तुम ये कर लेना, वो कर लेना, और जाओ 2-3 दिन में दवा खा लो, ठीक हो जाओगे। वो साइकोलॉजिकल ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसे विश्वास हो जाता है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है तो वो बहुत
ठीक कहा है, और वो आधा ठीक होने लगता है कि अब 2 दिन दवा खानी है, तीसरे दिन दवा बंद हो जाएगी और हम चौथे दिन ऑफिस जाने लगेंगे, काम करने लगेंगे। तो वहां विश्वास बहुत जरूरी है। राजनीति, हालांकि राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है, उसमें मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, पर राजनीति में भी विश्वास की जरूरत होती है। बहुत से नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो विश्वास दिलाते हैं अपनी जनता को, तो कितना पूरा उस पर विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, पर एक बार तो विश्वास दिलाते हैं, और जिनको विश्वास हो जाता है ये व्यक्ति है ऐसा, ये अपनी बात पर खरा उतरेंगे या ये काम ये करके दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र में सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ऐसे विश्वास की राजनीति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमको आवश्यकता है कि विश्वसनीय राजनीति अगर होगी तो हमारा देश एक अच्छी राह पर चलेगा, इसकी आवश्यकता है। व्यापार तो पूरी तरह से विश्वसनीय है। कहाँ से क्या ला रहे हैं आप, बंद पैकेट में आप हींग ला रहे हैं, मसाला ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है आपको नहीं मालूम है, आप खोल के डाल देते हैं और उसके बाद में खा भी जाते हैं। आप सामान मंगाते हैं, विश्वास पर मंगाते हैं कि ये पैसा हमको मिल जाएगा, और आप उधार भी दे देते हैं। तो व्यापार में भी विश्वास की जरूरत है, और जो विश्वसनीय व्यापारी होते हैं उनकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी होती है और व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ भी विश्वास की जरूरत है। एक परिणाम है, आप जो प्रयास करते हैं उस प्रयास के उपरांत जो परिणाम आना होता है उसके पीछे भी एक विश्वास लगा होता है। जब आप कोई प्रतियोगिता में जाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसका तुरंत परिणाम नहीं आता है, तो एक विश्वास के साथ यदि हम ऐसा करेंगे तो ये परिणाम आएंगे, तो उसमें भी विश्वास की जरूरत होती है। अंत में हम आते हैं रिश्ते। रिश्ते एक दूसरा नाम है विश्वास का। हमारे परिवार में यहाँ आज देख रहे हैं डाइवर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब शक जब पैदा होता है तो विश्वास कम हो जाता है। ये मतलब इन्वर्टर है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर विश्वास कम होगा तो रिश्ते कमजोर होंगे। रिश्ते मजबूत तब होंगे जब विश्वास बढ़ेगा। तो कहाँ कमी है? जब शंकाएं पैदा होती हैं या आज हम दूसरों के बताए हुए बातों में, अपने परिवार में, मित्रों में, रिश्तों में खटास आती है, तो वहां विश्वास की कमी होती है, तभी ऐसा होता है। तो विश्वास दो पक्षी है। विश्वास में कभी परिवार रिश्ते स्थापित करने तो दोनों पक्षों के विश्वास जब अटूट होते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो विश्वास बहुत अच्छा होता है। मैं आज ऐसे मौके पर मैं 2 बातें और करना चाहूंगा। आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े तब हैं जब आपके साथ छोटे हैं, तो छोटों का विश्वास जीते। आप अमीर तभी हैं जब आपके साथ गरीब सामने है, तो गरीब का विश्वास जीते। जब आप बहुत शक्तिशाली हैं तो कमजोर का अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आपकी परीक्षा शक्तिशाली के रूप में नहीं हो सकती, तो कमजोर व्यक्ति का विश्वास जीती। हम अगर इन सब बातों की कभी भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि समाज को मजबूत बनाने में विश्वसनीयता की जरूरत है। हर क्षेत्र में विश्वसनीयता की जरूरत है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, राजनीति हो, व्यापार हो, परिवार हो, आध्यात्म हो, रक्षा हो, खेलकूद हो, और भी बहुत से ऐसे हैं। और जो व्यक्ति विश्वसनीय होता है वो अपने आप में बहुत ही खुश और प्रसन्न व्यक्ति होता है। जानवरों में भी ऐसा देखा गया है कि जब कभी जंगल में बड़े जानवर खड़े होते हैं तो छोटे जानवर उनके साथ अपनी सुरक्षा के लिए इस विश्वास के साथ चलते हैं कि इनके साथ है तो नहीं जाएंगे, पर उसके आगे उनको परिवर्तित करने की वो शक्ति नहीं होती। पर मनुष्य में सारी विधाएं मौजूद है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर विश्वास नहीं पैदा कर सकता तो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा के साथ जीवित नहीं रह सकता। ऐसी
मेरी मान्यता है। मैं आज इस मौके पर ये कहना चाहूंगा, ट्रस्ट तोड़ने में देर नहीं लगती, बनाने में बहुत लगती है। किसी ने एक कहावत कही है, उम्मीदें तैरती रहती हैं, किश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां तब भी आती हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत ये है धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो मेरा यही है कि जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है तो विश्वास बनाए रखना है, जाग करना है। सर मैं प्रेजेंटेशन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर ये जानना चाह रहा था कि विश्वास में प्रेम की भूमिका कितनी है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि विश्वास के पीछे बहुत बड़ी शक्ति होती है प्रेम की। जिनसे हम वाकई प्रेम करते हैं वही हम पर भरोसा करते हैं, बाकी जगह नहीं होता है ऐसा। तो इसके बारे में आपका कोई अनुभव जानना चाहेंगे सर? थैंक यू। देखिए, विश्वास पहले होता है तब प्रेम होता है, प्रेम पहले नहीं होता। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को प्रेम करना चाहते हैं, एक पारिवारिक प्रेम होता है, एक संस्कारित प्रेम होता है, एक सामाजिक प्रेम होता है। तो जो भी हमारे प्रेम हैं उनमें जब तक विश्वास नहीं होगा प्रेम चलेगा ही नहीं। आपने जो सोचा है और बताया है, प्रेम के साथ विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पहले विश्वास होता है फिर प्रेम लंबा चलता है। प्रेम में खटास जब आती है जब शंकाएं पैदा होने लगती है, जब विश्वास कम होने लगता है तो प्रेम स्वतः कम होने लगता है। तो हम पहले विश्वास जगाएं, प्रेम तो स्वतः ही प्राण बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। विश्वसनीयता सबसे पहली चीज है, प्रेम की पहली आधारभूत कोई चीज है तो विश्वास है। कोई भी किसी से प्रेम करता है तो पहले सोचता है ये आदमी इस लायक है कि नहीं है, जो दिखाई देता वैसा है नहीं। वो बाद में अनुभव कुछ दूसरे बदल जाते हैं कभी कभी प्रेम में, वो अलग विषय है। पर प्रारंभिक स्थिति में वो विश्वास करके और विश्वसनीयता पर ही आगे प्रेम के लिए बढ़ते हैं। तो प्रेम और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर विश्वास कम होगा तो प्रेम भी कम होगा। हेलो जी जी, सभी को नमस्ते सर। जैसा कि सर मैंने उसमें देखा, अभी आप बता रहे थे, ये जो उसके माध्यम से बताया था, फोटो के माध्यम से आपने समझाया था विश्वास, रिश्ते, और तो इसमें मुझे ये इसमें नहीं आया था समझ में कि इसका आध्यात्मिकता से क्या। जी 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 ठीक है। देखिए, आप मंदिर जाते हैं, पूजा जाते हैं, कभी बच्चे देखे होंगे स्कूल जाते हैं, कोई शुभ काम करने जाते हैं तो पहले विश्वास करते हैं कि हम भगवान की पूजा करके चलेंगे। जी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? पहले ये बताएं। जी सर, करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, क्यों करते हैं? एक विश्वास होता है सर एक भरोसा होता है कि हाँ चलो सब ठीक होगा। भरोसा, हाँ, वो भरोसा ही विश्वास का दूसरा नाम, भरोसे का दूसरा नाम विश्वास है। और यही भरोसे से हम लोग आज तक यहाँ जिंदा हैं। और उसमें एक आपको बल मिलता है। देखिए, भगवान की मूर्ति कभी सामने नहीं आती कि आप लाइव आ जाएं और आप देख लें और उनको मान लें। आपको भगवान के सामने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या मानसिक रूप से मंदिर नहीं भी जाते तो कोई मंत्र पढ़ते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं हम, या गुरुमुख कोई भी जो भी आपके धर्म की रीत रिवाज हो वो करते हैं। हर धर्म में ऐसा प्राविधान है कि अच्छा काम करने से पहले या संकट में पड़ने पर यह विश्वास होता है कि यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो शायद हम संकट मुक्त हो जाएंगे। आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में जब मरीज होता है तो लोग भगवान के मंदिर में आके बैठ जाते हैं, ये भगवान हमारे इसको जल्दी ठीक कर दीजिएगा, हे भगवान ये घर लौट के आ जाए, ये ठीक हो जाए। परीक्षा में रिजल्ट आने से पहले बच्चे भगवान का नाम लिखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कि आज रिजल्ट देखने जा रहे हैं। आपने कभी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा के पहले अखबार में परिणाम निकला करते थे जब छोटे, अब तो डिजिटल एज है, अब तो सब डिजिटल में आया। अखबार पढ़ने से पहले 4 बार भगवान का नाम लेते हैं बच्चे। तो वो आस्था और विश्वास एक ही चीज है, आस्था के साथ विश्वास जुड़ा है। तो भगवान की पूजा पाठ वो किसी भी धर्म में हो, हर धर्म का व्यक्ति उसमें विश्वास करता है और इस विश्वास के साथ करता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा। हम भगवान के पास आए हैं, ईश्वर के पास आए हैं,
मस्जिद मंदिर और गुरुद्वारे में आए हैं, क्रिश्चियन में आए हैं, तो हमारा ये काम हो जाएगा। हर धर्म का व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये विश्वास उसके अंदर है कि यदि हम जाएंगे भले ही सफलता ना मिले, मगर उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय, जानना चाहता हूँ कि विश्वास से कौन से रासायनिक बदलाव होते हैं शरीर में और मस्तिष्क में? पंडित जी, आप तो योग के आदमी हैं, है ना, और आप देश विदेशों में योग सिखाते हैं, मैं आपको जानता हूँ। बस ये सच है। देखिए, दो बातें मैं बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये कौन से रसायन होते हैं। देखिए, पहली बार आप व्यक्ति आंखों से देखता है, सबसे पहले आंखों से देखता है। जिसके पास आंखें नहीं होती है वो छू कर देखता है, आभास होता है। जब वो इन चीजों आंख से देखता है तब आपका मस्तिष्क कार्य करता है क्या करना है। जब मस्तिष्क कार्य करता है तो आपका चिंतन होता है। चिंतन के हिसाब से सब आपकी, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी, आप बहुत परेशान हैं तो आपका चेहरा बता देगा आप दुखी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। आप बहुत खुश हैं तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास खुशी कितनी है। मगर आप ये सब, वो उसी का फर्क है। जो रसायनों का जो प्रतिक्रिया होती है ब्रेन से होती है। रसायन तो बहुत से बाद में पहला पैदा होते हैं, फर्स्ट प्रतिक्रिया ब्रेन की होती है। और उससे होने वाले, यदि आप बहुत देर रात में जग गए तो आपको एसिडिटी की होगी, आपकी बहुत सी समस्याएं होंगी। आप बहुत ज्यादा अगर अपने को शरीर को चला फिर नहीं रहे हैं तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं आपके शरीर में होंगी। तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। और आयुष ये कहता है, आयुष स्वास्थ्य विभाग के, आपका जब एक कोई भी अंग प्रतिकूल होगा तो बहुत से भी चीजें प्रतिकूल होने लगती हैं। और वो रसायन ही पैदा होते हैं शरीर के अंदर। कौन से रसायन है वो नहीं मालूम, वो रसायनों का नाम मैं नहीं बता सकता, पर ऐसा होता है, ऐसा मेरी मान्यता है। चलिए ठीक है, आप सहमत हैं मेरी बात से? नहीं पर जी जी जी। हाँ, चलिए, अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, जी जी प्लीज बोलिएगा। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी बात हो रही थी प्रेम की, तो रिश्तों में सर निस्वार्थ प्रेम कैसे, समझ में नहीं आया ये कि हर रिश्ते में तो स्वार्थ होता है, स्वार्थ के बिना तो कोई प्यार कैसे, मतलब ऐसा कौन सा कैसे वो रहेगा कि वो निस्वार्थ रहेगा? देखो, एक बात सुन लो, बहुत मोटी मोटी बात है भैया। जब जी जी। स्वार्थ हावी होगा तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। जब स्वार्थ और लाभ, जब, सुनो मेरी बात पूरी सुन लो। आप प्रेम पर आओगे, मैं प्रेम पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले तो स्वार्थ की बात करता हूँ। आपने दो शब्द यूज किए हैं अपने उसमें, प्रेम और स्वार्थ। जब स्वार्थ हावी होता है किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में, तो विश्वसनीयता कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आने लगती है। क्योंकि जब स्वार्थ होगा तो आप इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी तनख्वाह ज्यादा है, तो दूसरी लड़की आपसे प्रेम करेगी, आपसे ये सोच के चलेगी कि मेरे साथ स्वार्थ है कि हम दोनों अच्छी तरह रहेंगे, तब आपसे प्रेम करेगी। अब प्रेम में अगर विश्वसनीयता की कमी है तो खटास आ जाएगी। स्वार्थ तो जुड़ा है कि आपके साथ रहेगी, स्वार्थ इतना ही है। पर स्वार्थ में जब स्वार्थ ज्यादा हावी होगा तो दिक्कत होती है। घर में भी देखिए स्वार्थ होता है। दो भाई पैदा होते हैं, एक ही घर में होते हैं, और थोड़े दिनों के स्वार्थ दोनों के अलग अलग होने लगते हैं। व्यापार हो, घर गृहस्थी हो, जमीन जायदाद हो, तो जब स्वार्थ हावी होता है तो विश्वसनीयता लोगों में कम होती चली जाती है। हाँ, ये जरूरी है कि स्वार्थ बिना आदमी आगे बढ़ता नहीं, पर स्वार्थ उतना ही हो जो आगे सम्मानीय तरीके से स्वीकार हो। ठीक है, जी जी सर, ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपका आभार। निश्चित तौर पे आपने निस्वार्थ प्रेम और प्रेम में एक अंतर बताने का प्रयास किया। यहाँ पर एक बात और आती है, विश्वास और अंधविश्वास। हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक। ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, अंधविश्वास
आपको अंधेरे में डालता है। इसीलिए उसके ऊपर पहले लिखा है अंध। अंधविश्वास ठीक नहीं है, विघटन का काम करता है, पतन का काम करता है। शंका हुआ, ये ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वसनीय होना भी ठीक नहीं है। आप उतना ही विश्वास कीजिए जैसा मैं चाणक्य की एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चाणक्य ने 5 चीजें बताई थी जो वो कहते हैं, अपने चाणक्य नीति में लिखा गया है कि 5 चीजों पर विश्वास मत करिए। एक पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, 4 पर करूंगा, क्योंकि वो स्त्री के बारे में कहा गया। उन्होंने कहा है जो बड़े नाखून वाले जानवर होते हैं उनके साथ उन पर कभी विश्वास मत करिए। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है, वो विश्वसनीय नहीं है। भले ही आप उनके साथ हैं, उनकी सवारी कर रहे हैं, पर उनके साथ रहने लायक आप विश्वसनीय नहीं है, वो जो बड़े नाखून वाले होते हैं। दूसरा, और किसी कहने पर विश्वास मत करिए कि वो जानवर बहुत अच्छा है, नहीं बिगड़ेगा, या कभी वो बिगड़ जाएगा तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। दूसरा, नदी नाले पार करते समय, बहुत से लोग पार करते हैं, तो उन्होंने कहा नदी नाले पार करते समय आप अपना आकलन कीजिए, किसी दूसरे पर विश्वास मत करिए। उन्होंने कुछ चीजें ऐसी कही हैं कि जो विश्वास नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही है राजनीति में। राजनीति में भी अधिक विश्वास मत करिए, क्योंकि राजनीति का लक्ष्य कुछ और होता है और आपका लक्ष्य कभी कुछ और हो सकता है। तो और बातें हैं, ये 3 बातें प्रमुख हैं जो बातें उन्होंने कही हैं। तो विश्वसनीय होना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास रखना घटन और पतन का एक कारण बन सकता है या आपके नुकसान का कारण बन सकता है। तो बहुत सी चीजों को विश्वास कर रहे हैं, पर अपने आप से आकलन करना होगा उसके लिए कि हम कितना विश्वास किस पर कर सकते हैं। अंधविश्वास कभी भी अच्छा नहीं है, न करना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मनोहर बोल रहा हूँ। जी, प्रणाम 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 प्रणाम, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये एक छोटा सा प्रश्न आता रहता है, सभी लोग पूछते भी रहते हैं कि विश्वास एक छोटी सी घटना से टूट जाता है। एक घटना से, जैसे आपने बोला विसाखी बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक छोटी सी घटना में टूट जाता है। अब ये कभी कभी हो जाती है घटना से, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्या होगा, क्या एक बड़ा कठिन सा स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है दुबे जी। देखिए, हर चीज का विकल्प है। ऐसा नहीं है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसका विकल्प नहीं है। वो विकल्प आसानी से तैयार हो सकता है या उसमें समय लग सकता है। जब एक घटना से आपका विश्वास टूट जाता है, तो जीवन में एक घटना से किस तरह की घटना है ये तो नहीं कहा जा सकता। आपने किसी को धोखा दिया है तो वो आदमी आप पर विश्वास नहीं करेगा, या आपने किसी को गलत सलाह दी है और वो उसको गलत जगह पे ले जाती है तो गलत है। एक बात कही गई है अंग्रेजी में, हिंदी में बता देता हूं कि आप गलत सड़क पर चल रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंच सकते। आप अगर खराब सड़क पर पहुंच जा रहे हैं और दिशा ठीक है तो हो सकता है समय लगेगा। तो विश्वास जगाने के लिए वो समय लग सकता है, विश्वसनीयता स्थापित करने में समय लग सकता है। घटनाएं होती हैं जीवन में, 1-2 घटना से विश्वास नहीं टूटता है। अगर विश्वास ऐसा टूटा कि आप, जिसका एक विश्वास होता है प्रक्रिया जो वापसी आ सकती है, एक विश्वास की प्रक्रिया होती है जो वापसी नहीं आ सकती। आपने किसी को कहा कि मेरा धर्म यह है और उसको दूसरा धर्म बता के शादी कर ली तो विश्वसनीय नहीं है, वो वापसी नहीं हो सकती। आपने कहा मैं आज समय पे नहीं आ पाया पर आगे आऊंगा समय पर, तो विश्वसनीयता स्थापित हो सकती है। हो सकता है उस दिन आपकी ट्रेन छूट गई हो, आपकी परीक्षा छूट गई हो, आपने विश्वास तोड़ दिया उसका, या उनका कोई कार्य ऐसा हो, व्यापार का कार्य हो, आप उसको पैसे नहीं दे पाए, मदद नहीं दे पाए, तो आपका विश्वास टूट सकता है। मगर हमेशा ऐसा नहीं है, वो वापसी की चीजें हैं, रिवर्सिबल है। पर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर दोबारा से विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसी हैं जिन पर विश्वास, पर अधिकांश ऐसी हैं जिनको पुनर्स्थापित किया जा सकता है, समय लग सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी, बहुत अच्छी बात। विश्वास अर्जित द्वारा किया जा सकता है, पर वो रिवर्सिबल प्रोसेस का विश्वास हो। यस, बहुत अच्छी, आज एक ये बात आज बहुत अच्छे से समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि विश्वास टूट गया। कई बार विश्वास का एक हल होता है कि विश्वास इन कारणों से हो सकता है, ये धोखा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर कई बार जब ये नॉन रिवर्सिबल हो जाता है तब वो फिर विश्वास नहीं बन पाता। ये बात सत्य है। Yes,
व्यास साहब, मुझे विश्वास को लेकर प्रोफेसर साहब ने जो बताया तो काफी मुझे एक घटना क्या, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरी पोस्टिंग चेन्नई थी और मेरे बच्चों ने सबसे पहले तमिल बोलना सीखा हिंदी की बजाय। और उन्होंने स्कूल में, क्योंकि तमिल का जो वर्णमाला है उसमें बहुत सारी वो कम है, का जो अल्फाबेट्स हैं उसके कम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक दिन घर पे पढ़ रहा था ऐसे कि गाय एक फालतू जानवर है, ऐसा कुछ पढ़ रहा था। तो मैंने वाइफ से बोला कि ये क्या पढ़ रहा भाई, हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है और देखिए इसको। अब वो छोटा था तो उस समय उन्होंने ये बोला कि मेरी टीचर ने यही सिखाया। मतलब जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या सेट ऑफ बिलीफ जो था उसको, और उसे हमें चेंज नहीं कर पाए हम। वो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो वो अपने आप ही वो सीख गया, या इधर आया, मध्य प्रदेश आया हमारे साथ गांव में, तो बातचीत के माहौल में फिर उसको समझाया। तो थोड़ा सा जब वो मेरे ख्याल से 6th-7th में गया, तब उसको पालतू कहना या पालतू का मीनिंग समझ में आया। तो वो जो सेट ऑफ बिलीव है वो हम नहीं चेंज कर पाए उसका। तो एक रीजन है कि इसको क्या इमीडिएट चेंज किया जा सकता है, कि जो एक सेट ऑफ बिलीफ है लोगों का या विश्वास है, इसके बारे में। जी देखिए, कई विश्वास आपको जगाना कहाँ है, कहाँ पैदा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप एक गलती करते हैं, अगर आपने दोबारा गलती नहीं की और उसको स्थापित करने का प्रयास किया, दोबारा तिबारा कभी भी जब भी चांस मिलेगा आप नहीं करेंगे तो स्थापित हो जाता है विश्वास। ऐसा नहीं है कि विश्वास स्थापित नहीं हो सकता है। आपके पास बहुत से एक्सप्लेनेशन होते हैं अगर कहीं विश्वास टूटता है तो। अगर वो स्वीकार योग्य है एक्सप्लेनेशन, जो भी बातें आप बता रहे हैं, भाई तो मैं इस कारण से तो मैं ट्रेन पे नहीं पहुंचा पाया, या ये काम मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे बॉस ने मुझे बैठा लिया, मैं नहीं आ पाया, ऐसी कुछ चीजें हैं तो विश्वसनीय होती हैं। ऐसे देखिए, ये हिंदुस्तान का विश्वास नहीं है, ये तो पूरे मानवीय भूमंडल पे जितना है, वो चाहे किसी भी देश में जाइए, लेवल ऑफ ये ट्रस्ट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति पे। जो संस्कार प्रारंभिक में विद्या में मिलते हैं, जो माँ से सीखता है, जो गुरु के यहाँ पहली बार बच्चा सीखता है, वो अपने पटल से दूर नहीं कर पाता, उसे समय लगता है। जी। ये इसी में नहीं है। आप, मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा जानवर में। अगर एक आप कुत्ता घर में लाइए, मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत छोटी बात, उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो कुछ नहीं जानता, मगर जब वो जो आप सिखाते हैं वही वो सीख जाता है। वो जानता है मेरा बॉस कौन है, मेरा मालिक कौन है। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं आपको, और जो आपने तमिल की बात कही, मैं तो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ जो बच्चे जर्मनी में पैदा हुए, हिंदुस्तान में तब भी आप चेन्नई में थे तो मैं हिंदी बोलने वाला एक आध घर में आप हैं, पर जो मैं शुरू में कुछ वर्ष जब मैंने एमएससी करके अपना, मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला में रहा कुछ वर्ष तक, तो वहां मैं देखे जो इंडियन बच्चे भी थे वो हिंदी नहीं बोलते थे जी। उनके वो स्कूल में भी हिंदी वहीं पैदा हुए, और वहां जाके फिर, अभी मैं आपको बताऊं, जबलपुर के बीसी थे पहले तोमर साहब, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। मैं 78 में जब फिलीपीन गया तो वो वहाँ साइंटिस्ट थे, इनके 2 बेटे थे, वो हमेशा अंग्रेजी बोलते थे। तो मैंने कहा भाई ये मध्य प्रदेश से आए हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, इनके बच्चे हिंदी बोले कि यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती हिंदी। तो जो बात सच है ये है कि प्रारंभिक शिक्षा में जो बच्चा ग्रहण कर लेता है वो बहुत दूर आता है। तो मैं इसीलिए परिवार के संस्कारों की बात हमारे यहाँ कहा जाता है पूजा पाठ में, कि बच्चे में संस्कार ऐसे डालिए जो उसके जीवन को अच्छा बना। हम वही गलती करते हैं। भाषा कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती, धर्म कोई रुकावट पैदा नहीं करता, आपके आचार विचार से उसमें विश्वसनीयता पैदा होती है। आमतौर पे देखिए छोटे छोटे बच्चे, घर में क्या होता है, बाहर घंटी बजी तो कहते जाओ कह दो पापा है नहीं घर में, तो उसका तो आपने प्रारंभ कर दिया, पापा घर में बैठे हैं वही मना करा रहे हैं, कह दो है नहीं है, घंटी बजी है तो विश्वसनीयता तो घर से खत्म हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब वो आपके एक बार करेगा तो स्कूल में और अपने सहयोगियों के साथ भी ऐसे ही करेगा।
ऐसी बात है, ठीक है ना? जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, थैंक यू। जी, विश्वास एक लंबी प्रोसेस है जो शायद एक दिन में नहीं बनती और कई बार एक क्षण में भी विश्वास जम जाता है। ये बड़ा विरोधाभासी तथ्य है। सर, ऐसा क्यों होता है? देखिए, विश्वास पैदा करने में बरसों लग जाते हैं, खत्म करने में सेकंड लगते हैं, समझे? जो मैंने अभी एक आपको कहा, सोचने में 1 मिनट लगेगा, साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है। आपको हर क्षेत्र में विश्वसनीयता पैदा करनी है। आपका कोई घर है, परिवार है, हर क्षेत्र में विश्वसनीयता पैदा, इसमें समय लगता है। जब तक आपके सामने वाला आपको समझ नहीं लेगा कि विश्वसनीय, तब तक विश्वास नहीं करेगा। एक किसी ने कहा कि तुमने झूठ कहा, मैं परेशान नहीं हूं, पर आपने विश्वास खोआ है, इससे परेशान। झूठ बोलना इतना परेशानी का विषय नहीं है, पर विश्वास खो देना परेशानी का सबब है। तो इसलिए समय लगता है, हर अच्छे काम में समय लगता है, खराब काम में नहीं। किसी को गोली मारनी है तो आप ठीक 1 सेकंड लगेगा, उसको जान से मार देंगे, मगर बीमार आदमी को ठीक करना, गोली खाए वाले को, तो आपको महीनों लग जाए। तो हर अच्छे कार्य में समय लगता है। सर, थैंक यू सर। पर आपने एक नई बात रखी बीच में अभी, जी। विश्वास और झूठ। हाँ, विश्वास और झूठ में कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? झूठ, अरे झूठ के परिणाम आते हैं, विश्वास स्थापित होने में समय लगता है, झूठ के परिणाम तुरंत आते हैं। सर थैंक यू, बिल्कुल सर जी। हमारे जो भी साथी और भी अपनी बात रख सकते हैं, जरूर रखिएगा, क्योंकि हम समय की ओर अब बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 7:05 हो रहा है। जो भी साथी अपनी बात रख सकते हैं, शीघ्रता से अपनी शंका समाधान या जो भी उनके मन में है सर से शेयर कर सकते हैं, प्लीज। मैं द्वेष से निवेदन करूंगा, क्या वो अपनी बात सर नमस्कार। हेलो सर प्लीज प्लीज बोलिएगा। जी आलू गोयल सर। हाँ सर नमस्कार। सर ऐसा कई बार होता है लाइफ में कि हमें पता है कि पर्सन ने अपना विश्वास खो दिया है, जैसे ऑफिसों में या अपने रिलेशंस में, बट फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है, तो वो बड़ा पेनफुल होता है। उसको कैसे डील करें? देखिए, विश्वास आपने खोआ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको अपोलॉजी करें, माफी मांगे अगर कोई गलती हुई है तो लोग सोचेगा इस वजह से हो गया। मगर दूसरे ने अगर विश्वास खोआ है तो आपको समय लगेगा उसको विश्वसनीय बनाने में। अपने आप में तो आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, पर दूसरे को ठीक करने में आपको समय लगेगा। ऑफिस में आप काम करते हैं, मालूम पड़ा आपके बॉस ने कहा ये रिपोर्ट आज ही चाहिए, फाइल आज ही पूरी होके आनी चाहिए, आपने नहीं कहा, पर आप लगातार वो प्रक्रिया करेंगे तो विश्वसनीयता आपकी खो जाएगी। आपके साथ 1-2 बार होगा तो आप संभाल सकते हैं। एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, विश्वसनीयता जब में कभी कमी आए तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आप तुरंत बताइए कि हम फाइल पूरी क्यों नहीं कर पाए, हम काम क्यों नहीं कर पाए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए ताकि अगले बॉस को ये लगे कि हाँ इसलिए नहीं है। तो विश्वसनीयता का एक अवयव जो है, इंग्रेडिएंट, वो है पारदर्शिता। जीवन में जिसके पास पारदर्शिता है, चाहे बोलने में, सोचने में, कार्य करने में, परिणाम देने में, हर जगह उसकी पारदर्शिता है, तो उसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होगी, भले ही काम ना हो आपका। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मेरी धन्यवाद। एक बात दिमाग में और आ रही है सर, कि विश्वास, अविश्वास और धोखा, ये दोनों कैसी घटनाएं हैं? विश्वास तो उल्टा है अविश्वास। धोखा विश्वास के साथ आप लिंक नहीं कर सकते। धोखा तो जिसने दिया उसका तो विश्वास है ही नहीं, जिसके पास विश्वास की मात्रा शून्य है। धोखा देने का अर्थ ये नहीं है कि आपने विश्वास खो दिया है।
धोखा एक बार देगा, हो सकता है अगली बार वो कहे। वही मैं कह रहा हूँ, पारदर्शिता के साथ अगर कुछ चीजें रहती हैं तो बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है वो विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय है। तो अविश्वसनीय धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति धोखा दे रहा है वो विश्वसनीय नहीं हो सकता। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ विश्राम करूंगा और आप लोगों का मार्गदर्शन के लिए उन्हें इंतजार करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का।